हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सर्कुलर और रेडियल क्रोमेटोग्राफी लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म की जाती है बताने जा रही हूँ। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई बायोकेमिकल कंपाउंड्स. The name chromatography was given by Russian botanist Mikhail Svat in 1906. It is a physical process. क्रोमेटोग्राफी क्या मतलब होता है? क्रोमेटोग्राफी का क्रोम मतलब कलर एंड ग्राफ मीन्स राइट. मीन्स क्रोमेटोग्राफी में जो ग्राफ बनता है उसको हम क्रोमेटोग्राम बोलते हैं. अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 एंड देन सॉल्वेंट. Solvent is prepared by mixing N-butanol, glacial acetic acid and distilled water in the proportion of 5:1:4. Means यदि हमें 100 ml solvent solution चाहिए तो उसमें N-butanol 50 ml होगा, glacial acetic acid 10 ml and distilled water 40 ml. Now क्रोमेटोग्राफी में हम अमीनो एसिड्स और डाइस को सेपरेट कर सकते हैं, पर चूँकि हम आज सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने जा रहे हैं इसलिए हम इसके लिए डाइज यूज़ में लेते हैं. इस एक्सपेरिमेंट में हमने जो डाइज यूज़ में ली हैं वो हैं एनिलीन ब्लू, फास्ट ग्रीन एंड ऑरेंजी. ये जो मैंने नीचे लिख रखा है डिज़ोल्व इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जब हम अमीनो एसिड्स को सेपरेट करना होता है तो हम अमीनो एसिड्स को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं. क्रोमेटोग्राफी में जो फार्मूला यूज़ में लिया जाता है वो है RF इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट. RF मीन्स रिफरेंस वैल्यू. अब हमें करना क्या होता है? सबसे पहले हम एक वॉटमैन फिल्टर पेपर लेते हैं और उसके बीच सेंटर को हम मार्क करते हैं. उसके बाद हम एक थ्रेड लेते हैं और थ्रेड के एक साइड पे हम नॉट लगाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इस थ्रेड को जो वॉटमैन फिल्टर को हमने सेंटर में मार्क किया हुआ है वहाँ पे हम इसको डाल देते हैं. इसके बाद में हमने जो एनिलीन ब्लू, फास्ट ग्रीन और ऑरेंजी का जो मिक्सचर बनाया हुआ है उसको हम एक कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से जहाँ हमने मार्क किया है वॉटमैन फिल्टर पेपर को वहाँ पे थोड़ा सा लगा देते हैं और उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं. इसके बाद हम एक पैट्री डिश लेते हैं, उसमें जो हमने सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाया हुआ है वो डालते हैं. इस पैट्री डिश के ऊपर हम वॉटमैन फिल्टर पेपर जिस पर हमने डाइस का मिक्सचर लगाया हुआ है वो रखते हैं. इसके बाद इसको हम वॉच ग्लास से कवर कर देते हैं. हमें एक बात ध्यान रखनी है कि वॉच ग्लास या तो सेम साइज़ का होना चाहिए. अब इस वाले एक्सपेरिमेंट में जो वॉटमैन फिल्टर पेपर है इसका साइज़ बड़ा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन मूव करेगा तो जब ये साइड्स में आता है उससे पहले ही हमें एक्सपेरिमेंट को टर्मिनेट कर देना है. आप देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में जो डाइस हैं वो मूव कर रही हैं. हमने इस एक्सपेरिमेंट में एनिलीन ब्लू लिया था, फास्ट ग्रीन लिया था एंड ऑरेंजी लिया था. एनिलीन ब्लू कलर इसका ब्लू दिखाई दे रहा है, ऑरेंजी येलोइशनेस दिखाई दे रहा है और फास्ट ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है. और जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम इस वॉटमैन फिल्टर पेपर को हटा लेते हैं, सूखने के लिए छोड़ देते हैं. आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी जो है वो हमने परफॉर्म की है. आई होप सो कि यू विल लाइक इट. थैंक्स.